शोर मचाने वाले अक्सर कमजोर हैं, असली खिलाड़ी खामोशी से चाल चलते हैं। डी डॉलराइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे उसको पागल करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही पागल है। जब दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बयान, धमकियों और टैरिफ वॉर में उलझी थी, तब भारत ने न तो पलटकर बयान दिया, न कोई गुस्से भरा रिएक्शन दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल उल्टा किया। डॉलर को बेचा और सोना खरीदा। कि देखो डॉलर की कीमत जो है वो कदर जो है वो कहां जा पहुंची है। अब डॉलर की कदर कम हो रही है। अब पूरी दुनिया वॉच कर रही है अपने टेलीविजन के ऊपर कि मोदी लड़ कैसे रहे हैं अमेरिका के साथ। ट्रंप के साथ लड़ाई नहीं है, ट्रंप की जो ट्रंपनियत है उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की छवि को इतना धक्का पहुंचाया है कि जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत ने अपनी जो टोटल ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग थी वो $250 बिलियन से घटा के इस समय लगभग $180 बिलियन कर लिए। दुनिया डॉलर से दूर जा रही है और अमेरिका के डेट पर भरोसा अब जो है वो हिलता जा रहा है। मार्केट में डॉलर नीचे जा रहा है। भारत ने क्या किया? अमेरिका में रखे हुए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू किया। रिजर्व में बड़े डॉलर को धीरे धीरे मार्केट में उतारा और जो पैसा आया उससे सोना खरीदा। हमने गोल्ड खरीद लिया, जो ओल्डेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, प्योर सॉलिड गोल्ड। और ये बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा। और इसी के कारण आप देखिए भारतीय सेंट्रल बैंक ने $50 बिलियन के जो है वो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बेचे हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंटली भारत ने जो है अपने गोल्ड रिजर्व जो है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाया है। आज आरबीआई के पास 880 टन का गोल्ड है। मोदी जी ने जो टैरिफ लगा हमारे पर 50% का, उसके साथ फाइट किया ही नहीं। हमने ना उनको बोला कि भाई इसको 50 को कम करके 30 कर लो, 25 कर लो, 15 कर लो। उन्होंने इग्नोर कर दिया, जैसे कि हमारे ऊपर 50% का टैक्स लगा ही ना हो। ही वॉज बिजी, ही वॉज चेंजिंग द बैटलफील्ड। ट्रंप क्या कर रहे थे? वो ट्वीट कर रहे थे कि मैंने जी इंडिया के ऊपर 50% टैक्स लगा दिया। वो हम क्या कर रहे थे? हमने डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया। ये स्पेकुलेशन नहीं है दोस्तों, ये डाटा है। जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 6 महीने होते हैं। 6 महीने में रूथलेसली मोदी जी ने $34 बिलियन जो डॉलर्स हैं उसको डंप कर दिया। हमने सिर्फ करेंसी ही डंप नहीं करी, जो अमेरिका का डेट हमने उठाया हुआ था, यानी कि यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड से, हमने उनको भी डेट कर दिया, उसको डंप कर दिया। अब समझते हैं पहले कि ये ट्रेजरी बॉन्ड होता क्या है। 2 मिनट में नहीं, 20-30 सेकंड में आपको समझाता हूं। ये एक एग्रीमेंट है अमेरिका का कि मैं उधार उठाना चाहता हूं, आप मेरा उधार उठा लीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब आप इस पैसे को वापस मांगेंगे मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। हमने बोला भैया ये लो तुम्हारा डेट, तुम्हें वापस किया, तुम्हारे मुंह पे मारा और उन्हें वापस लेना पड़ा। जब अच्छे दिन थे हमने इनके उधार को हमने खरीदा। ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी थी। लेकिन जब हमने देखा कि यार ये तो हट ही नहीं रहे हैं, रोज नई नई कंडीशंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसको फेंक दिया। उसको बोला हमारा पैसा वापस करो, इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल। यानी कि अमेरिका इसे लीवरेज की तरह यूज कर रहा था और उन्हें लगा कि यार भारत ने हमारे इतने बॉन्ड्स, हमारा इतना उधार उठाया हुआ है तो ये हमारी बातें मानेंगे। दे वर रॉन्ग, क्योंकि हमारे ऊपर तुमने सैंक्शन लगाने के बाद हमें फ्री कर दिया और हमने इस चीज़ों को लिक्विडेट किया है। और लिक्विडेट करने के बाद हमने कैश लिया और कैश लेने के बाद जो पागल करने का जो तरीका था वो ये था कि हमने ना तो यूरो खरीदे, ना येन खरीदा, कुछ नहीं किया। हमने गोल्ड खरीद लिया, जो ओल्डेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, प्योर सॉलिड गोल्ड। और ये बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा। और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन हमारा मीडिया बात नहीं कर रहा कि कैसे हम डोनाल्ड ट्रंप के एक एक पैंतरे का आंसर विद पॉलिसी दे रहे हैं। अब देखिए ये गोल्ड रश ये है क्या? अगर आप रियल नंबर्स में देखेंगे तो हमने पिछले 1 साल में एक ही काम किया। हमने 60 मैट्रिक टन गोल्ड हमने खरीद लिया। जनवरी 2026 राइट नाउ जो हमारे रिजर्व्स हैं गोल्ड के अंदर वो 880 मैट्रिक टन क्रॉस कर गए और मार्च तक आप देखेंगे ये 100 टन क्रॉस कर जाएगा। ये नॉर्मल बाइंग नहीं है, ये वॉर टाइम की एक्यूमुलेशन है। वॉर टाइम बोल रहा हूं क्योंकि गोल्ड जो है उसका कोई मास्टर नहीं होता। डॉलर है, डॉलर फेडरल रिजर्व को आंसरेबल है, वो कंट्रोल करता है।
डॉलर अमेरिकन प्रेसिडेंट को आंसर देता है, लेकिन गोल्ड किसी को आंसर नहीं देता। आपने देखा होगा कि रशिया है, ईरान है, इन सब के जो डॉलर्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अगर इनके पास डॉलर के बजाय गोल्ड होता तो क्या होता? इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं कि हमने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये किसी को आंसरेबल नहीं है, ये करेंसी न्यूट्रल है और ये एक सॉवरेन कंट्री के लिए एक सॉवरेन एसेट की तरह ये काम करती है। अब आगे जाकर देखना, जो ये नोट्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, डिजिटल करेंसी आएगी, उसके बाद ट्रेडिंग गोल्ड में होगा, ताकि आप बैंकिंग सिस्टम को कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं। जब इंटरनेशनल ट्रेड आएगा तब फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो रुपी है वो 100 रुपये का है या 1 रुपये का। आप बाईपास करेंगे सैंक्शंस को, आप बाईपास करेंगे थ्रेट्स को। और इसी के कारण आप देखिए भारतीय सेंट्रल बैंक ने 50 बिलियन डॉलर्स के जो है वो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बेचे हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंटली भारत ने जो है अपने गोल्ड रिजर्व जो है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाया है। आज आरबीआई के पास 880 टन का गोल्ड है। उसमें भी बताते हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड 525 टन ऑफ गोल्ड इज इन इंडिया और 325 टन गोल्ड जो है वो अब्रॉड में है। और भारत सरकार वो 325 टन जो गोल्ड है उसको भी लेके आने के लिए तैयारी कर रही है। इनफैक्ट अभी वेनेजुएला के ऊपर जब यूएसए ने एक्सट्रैक्ट किया था वहां पे मदुरो को, जो यूके की सेंट्रल बैंक है उन्होंने बोल दिया है कि हम 31 टन ऑफ वेनेजुएला के गोल्ड हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें उनकी सरकार पर भरोसा नहीं है। इससे पहले 300 बिलियन डॉलर के रशियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया था और इससे पहले जो अमेरिका है उन्होंने क्यूबा के, अफगानिस्तान के और ईरान के भी रिजर्व्स को फ्रीज करके रख दिया है और उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में उनको एक तरह से ब्लॉक कर दिया है ताकि वहां पर वो ट्रेड ही नहीं कर सके यूएस डॉलर्स में। तो भारत को समझ में आ गया एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसके लिए ग्रेजुअली हम जो है अपने डॉलर डिनोमिनेटेड जो एसेट्स है उसको कम करते जा रहे हैं और गोल्ड के जो रिजर्व्स है हम बढ़ाते जा रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ तक बोल दिया है कि जो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब है वो लोग अभी 4 ट्रिलियन डॉलर्स के गोल्ड रिजर्व्स होल्ड करते हैं। नमस्कार दोस्तों भारत अमेरिका से चल रहे टैरिफ तनाव के बीच देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रहा है। वहीं पिछले 1 साल में भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपना निवेश काफी कम कर दिया है। यह कदम दिखाता है कि वैश्विक आर्थिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच भारत अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रणनीति में धीरे धीरे बदलाव कर रहा है। भारत के खिलाफ ट्रम्प की खींच की असली वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो फैसला है जिसने अमेरिका को बड़ा झटका और उसकी बादशाह को चुनौती दी है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 साल में पहली बार अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश को घटा दिया है। 4 साल में आरबीआई का ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश 200 अरब डॉलर से नीचे गिरकर अक्टूबर 2025 के अंत तक 190 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले यह 240 अरब डॉलर के करीब था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश को घटाकर सोने में निवेश को बढ़ा दिया है।